हम लोग सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को देते थे। हम लोग करीब 16 महीना से काम कर रहे हैं और हम लोग के पाठक जी के समय में बहाली हुई थी और एस विद्यार्थी के समय में हम लोग को हटाया जा रहा है। ये कह करके हटाया जा रहा है कि मतलब कि संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर ही कंप्यूटर शिक्षा को देंगे। सरकार का जो है रणनीति है कि बेरोजगार खत्म नहीं किया जाए, जो भी बेरोजगार है उसको कैसे मारा जाए। उनके पास एक लैब है, उस लैब में यही होता है कि बिहार को पीछे कैसे किया जाए। हमें रोजगार देकर बेरोजगार किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था और साल भर तक वर्क कराकर हम लोग हटाया दिया जा रहा है। हम लोग इसी पास तरह हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, हम लोग उसी में अपना सारा समय देकर अपना व्यतीत किए। फिर हमारी सरकार जो है हम लोग का क्यों हटाया जा रहा है, क्या है? 1 मंथ का मात्र वेतन मिला है सर। लगभग 16 महीना काम किए, 1 मंथ का मात्र वेतन मिल पाया हम लोग। देखिए इस वक्त गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में देखिए किस तरीके से गर्दनी बाग में लगातार यानी रात्रि प्रहरी जो है वो धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी धरना दे चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर संघ के द्वारा जो है ये धरना दी जा रही है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से संस्कृत के शिक्षक को ही कंप्यूटर सिखाने का जो आदेश आया है उसके विरुद्ध में ये लोग गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग है, सीधे तौर पे हम इन लोगों से बात करेंगे। गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, क्या चीज को लेकर धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग का एक सूत्री मांग है। हम लोग सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को देते थे। हम लोग करीब 16 महीना से काम कर रहे हैं और हम लोग के पाठक जी के समय में बहाली हुई थी और एस विद्यार्थी के समय में हम लोग को हटाया जा रहा है। ये कह करके हटाया जा रहा है कि मतलब कि संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर ही कंप्यूटर शिक्षा को देंगे। तो जिनकी बहाली कंप्यूटर संस्कृत विद्यालय विषय में हुई है तो कंप्यूटर विषय कैसे पढ़ा पाएंगे? तो न्याय के साथ विकास नहीं है, ये तो गलत है। ऐसे ही थोपा थोपी हो रहा है, वो भी पढ़ा दीजिए विषय, वो भी पढ़ा दीजिए। तो हम संस्कृत के शिक्षक के कंप्यूटर के क्षेत्र में भेजा जा रहा है। हाँ, उन्हीं को क्षेत्र में दिया जा रहा है कि आप कंप्यूटर को बच्चा को पढ़ा दीजिए। कैसे होता है कि मैंने कोई टीचर नहीं आए स्कूल में तो जाइए क्लास थोड़ा देख लीजिए, वही बात हो रहा है। बताइए, प्राइवेट स्कूलों में 1 क्लास से कंप्यूटर की शिक्षा शुरू दिया जाता है और सरकारी विद्यालयों में गरीब गुरबा का, दलित, महादलित, जो गरीब, जो अनाथ है, जिसके पास पैसा वैसा नहीं रहता है, वही सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसी बच्चा को शिक्षा ग्रहण नहीं करे, इसके लिए मैंने कंप्यूटर शिक्षा को खत्म कर दिया जा रहा है। हम लोग काम किए हैं 16 महीना से, हम लोग काम करने का अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है, मूल्यांकन करने का अनुभव है, यूडेस्क पे काम किए हैं हम लोग। कंप्यूटर बच्चा लोग को जैसे ही हम लोग गए तो बच्चा की संख्या बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि उन लोग बच्चा कंप्यूटर नहीं देखा था, गरीब गुरबा के पास तो नहीं रहता है, तो इसलिए संख्या को बढ़ोतरी हो गई। अब अचानक कह रहे हैं, लेटर निर्गत कर दिया है कि नहीं, अब संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक ही कंप्यूटर को पढ़ाएंगे। तो ये हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि पत्र को अविलंब वापस लिया जाए और हम लोग जहाँ हम लोग स्कूल में थे हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। और जहाँ पे समायोजन को लेकर भी आप पोस्टर लगाकर मांग कर रहे हैं, क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग को बहाली जो हुआ था, ठीक है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे, तो हम लोग अपने काम तो अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन सरकार का जो है रणनीति है कि बेरोजगार खत्म नहीं किया जाए, जो भी बेरोजगार है उसको कैसे मारा जाए। उनके पास एक लैब है, उस लैब में यही होता है कि बिहार को पीछे कैसे किया जाए। क्योंकि हम जो भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर थे, सारे के सारे लोग गरीब थे, जीविका की तलाश में गए थे और हम उनके क्या भीख नहीं मांगने आए थे। सरकार का रिक्वायरमेंट था आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाली करने का और नाइट गार्ड की बहाली के लिए सरकार रिक्वायरमेंट निकाले थे। हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करके किसी तरह अपना जीविका चला रहे थे, लेकिन सरकार बहाली निकालती है और हम लोग परीक्षा देते हैं, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सारा टेस्ट होने के बाद हम लोग की बहाली होती है हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में। और बहुत सारे लोग नाइट गार्ड के पोस्ट पर भी काम किया, उनका भी बहाली नाइट गार्ड के रूप में हुआ, जो कि आईसीटी नाइट गार्ड को कहलाते हैं। उनका काम था कंप्यूटर की सुरक्षा करना और हम लोग का काम था सिर्फ कंप्यूटर का जो स्किल जो होता है बच्चों को स्किल देना। लेकिन सरकार का देखिए क्या मनमानी है, वहाँ भी हम लोग से 24 घंटा काम कराया गया, मतलब कि 8 घंटा का काम होता है ना,
लेकिन 8 घंटा से ज्यादा हम लोग काम किए हैं। चलिए 8 घंटा से ज्यादा किए। आउटसोर्सिंग का भी मसला देखने को मिल रहा है। आप लोग आउटसोर्सिंग को लेकर भी लिखे हुए हैं। आउटसोर्सिंग के मसले को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? हम लोग काम को सर मांग है समायोजन किया जाए और जो मुख्य मांग जो है सर लोग जो बताए हैं उसको पूरा किया जाए सर। मानदेय की भी मांग होगी। जी, जो बकाया भुगतान है उसको शीघ्र भुगतान किया जाए सर हम लोग का। मतलब बकाया अभी बात वेतन बाकी है। अभी तो सर एक मंथ का मात्र वेतन मिला है सर। लगभग 16 महीना काम किए, 1 मंथ का मात्र वेतन मिल पाया हम लोग का सर। तो उसको जल्द से जल्द देने का काम करें सर। रात प्रहरी का काम करते हैं, सुरक्षा को लेकर भी काफी तकलीफें झेलना पड़ता होगा। कितना समय तक आपसे काम लिया जाता है? मानदेय कितना मिलती है आपको? हम लोग को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक काम लिया जाता है और अभी तक मानदेय भी नहीं दिया गया है और हम लोग को सरकार हटा भी दी है। अच्छा, अभी मतलब बेरोजगार देकर बेरोजगार कर दी है बिहार सरकार। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः समायोजन किया जाए और नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। रोजगार देने की बात हो रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं रोजगार देके हमको बेरोजगार कर दिया गया। जी, हमें रोजगार देकर बेरोजगार किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था और साल भर तक कराकर हम लोग को हटाया दिया जा रहा है। हम लोग इसी पे आश्रित है। हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, हम लोग उसी में अपना सारा समय देकर अपना व्यतीत किए। फिर हमारी सरकार जो है हम लोग का क्यों हटाया जा रहा है, क्या है? सुबह से लेकर शाम तक रात तक भी हम लोग वर्क करते थे। जैसे कि शिक्षा कोष पर हम लोग 250 करोड़ पर हम लोग काम करते थे, फिर भी सरकारें जो है इनकी सुन नहीं रही है। हम लोग अगर हम लोग का नहीं रखेगी तो सरकार को हम लोग भी नहीं रखेंगे। सरकार को नहीं रखेंगे। इस साल भी उनकी कुर्सी खाली करवा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग नहीं रहेंगे तो सरकार कौन काम की रहेगी। देखिए क्या कहिएगा, लगातार इससे पहले भी आप लोग धरना दे चुके हैं, अभी तक आपकी बात नहीं सुनी गई, फिर से धरना स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए हम लोग आज से नहीं 18 नवंबर से ही हम लोग धरना दे रहे हैं कंटिन्यू। इस बीच में हुआ है क्या कि हम लोग बहुत मांग किए हैं, सरकार नहीं सुनी है। अब हम लोग का भी एक ऐलान है, इससे यदि सरकार हम लोग को मांग नहीं सुनेगी तो हम लोग भी सरकार आने वाले इलेक्शन में हम लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे। तो आपने इन लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से सरकार हमें रोजगार देने की काम की, फिर हमें बेरोजगार कर दिया गया है। एक तरफ जहां रात्रि प्रहरी के लिए गार्ड को रखा गया था कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए, तो दूसरी तरफ हम लोग को बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए रखा गया था। लेकिन संस्कृत के शिक्षक ही कंप्यूटर का ज्ञान देंगे ऐसा आया है। इसके विरुद्ध में हम लोग गर्दनी बाग बैठे हैं और ये लोग लगातार कई दिनों से पहले भी धरना दे चुके हैं और फिर एक बार गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज तक।